हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आपके लिए फिर से लड्डू गोपाल की एक न्यू ड्रेस बनाकर लाई हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है। ये आज मैंने लड्डू गोपाल का पोछो बनाया है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये इसकी सीधी साइड है और ये कैप है हमारे लड्डू गोपाल की। ये मैंने नीचे से स्टार्ट किया है, यहाँ से, और आप इसकी पूरी वीडियो ज़रूर देखना, तभी आप इसको बना पाओगे और ये बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। अगर आपको मेरा बना हुआ पोछो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी सी प्यारी प्यारी सी वीडियो बनाकर ला सकूं। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की लड्डू गोपाल की ड्रेस हम वाइट कलर से बनाएंगे और इसे बनाने के लिए हमें सिलाई में 70 फंदे डाल लिए हैं। 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हमने सिलाई में 70 फंदे डाल लिए हैं। और 70 फंदे डालने के बाद क्या करना है, हमें पहली सिलाई हमें इस तरह उल्टी बनानी है। इस तरह पहली सिलाई हमें उल्टी उल्टी बुननी है। इस तरह से हमें उल्टी उल्टी बुननी है पहली सिलाई। देखिए, ये हमारी उल्टी सिलाई आ गई है। पहली रो हमने कंप्लीट कर ली है। दूसरी रो भी हम उल्टी ही बुनेंगे, इस तरह से गांठ की। इस तरह से ये दूसरी रो है। जिस तरह से हमने ये पहली और दूसरी रो बनाई है, उसी तरह से हमें तीसरी और चौथी रो भी कंप्लीट कर लेनी है। तो आप 4 रो कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी 2 है और वो दोनों तरफ से गांठ की ही बनेगी। जैसे ये हम गांठ की बना रहे हैं, इसी तरह से वे दोनों रो भी आप गांठ की ही बनाना। तो आप 4 रो पहले कंप्लीट कर लो। देखिए, ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी 5वीं रो है। 5वीं रो हम किस तरह बनाएंगे, पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और बाकी रो हम सीधी सीधी बनाएंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधा बुनेंगे। इस तरह से सीधा ही बुनेंगे। इस तरह सीधा सीधा कंप्लीट करेंगे। बनने के बाद बहुत प्यारा लगेगा ये हमारा पोछो, बहुत सुंदर लगेगा। आप देखना, क्योंकि अभी तो वाइट कलर में आपको इतना मज़ा भी नहीं आ रहा होगा देखने में, लेकिन जब हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे तब देखना आप कि ये किस तरह का लगेगा। तो आप ये पूरा पहले पूरी रो कंप्लीट कर लो और इसी तरह उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी सिलाई उतारते हुए हमें जो है लगभग ये 1.5 इंच बना लेना है। यानी कि उल्टी साइड से उल्टा बुनना है और सीधी साइड से सीधा। ये हमारी सीधी साइड है, तो ये हम सीधा बुन रहे हैं। सीधा इस तरह से फंदा लेकर बुनते हैं, ये हमारा सीधा होता है। तो सीधी साइड से सीधा बुन लो और उल्टी साइड से उल्टा। और ये ध्यान रखना है कि पहला फंदा हमेशा बिना बुना ही लेना है, स्टार्टिंग से ही। मुझे आपसे नीचे बताने का ध्यान नहीं रहा, लेकिन हमेशा पहला फंदा आप बिना बुना ही लो, जिससे कि किनारी अच्छी आती है बनकर के, किनारी अच्छी निखर करके आती है। तो हमेशा पहला फंदा बिना बुना ही लेना चाहिए। ये हमारी 5वीं रो कंप्लीट हो गई है। हम 6ठी रो पर जो है उल्टा बुनेंगे। ये हो गई हमारी 5वीं रो कंप्लीट। अब हमारी 6ठी रो आ रही है। तो 6ठी रो पर हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरह से उल्टा बुनेंगे। इस तरह से उल्टा। और 7वीं रो हमारी सीधी आएगी तो हम उस पर सीधा बुनेंगे। तो हमें इसी तरह से लगभग पहले 1.5 इंच करके देखते हैं कि 2 इंच, 1.5 और 2 इंच रखेंगे हम। पहले 1.5 देखते हैं करके हमारी कितनी लेंथ होएगी, और अगर कम लगी तो हम 2 इंच कर लेंगे। तो पहले आप 1.5 इंच की लेंथ जो है
कंप्लीट कर लो। अब ये हमारी लगभग 1.5 इंच की लेंथ बन गई है। सही है, 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए सही है। और अगर आपको और थोड़ी सी बड़ी करनी है तो और 3-4 सिलाई यहाँ पर सिंपल सिंपल उतार लो, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। अब हम क्या करेंगे, उल्टी साइड में हम पिंक कलर से यहाँ पर कलर चेंज करके पिंक कलर से उल्टी सिलाई, पिंक कलर से पहला फंदा हम पिंक कलर से बुन लेंगे। इस तरह से बुन लिया। अब 2 फंदों का एक कर देंगे हम। इस तरह से 2 फंदे लिए, 2 का एक कर दिया पिंक कलर से ही। और ये जो ऊन है, इसका धागा है, इसे हम इसी में दबा लेंगे जिससे कि निकले नहीं। फिर से 2 फंदों का एक कर दिया इस तरह से, और फिर से 2 फंदों का एक, यानी कि हम अपने फंदे आधे कर लेंगे। अगर हमने 70 फंदे डाले हैं तो हमारे फंदे 35 रह जाएंगे। तो इस तरह से 2 फंदों का एक करते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लो। ये इस तरह से 2 फंदों का एक, फिर से 2 फंदों का एक, फिर से 2 फंदों का एक। तो इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, अभी हमारे आधे फंदे बच गए हैं। अब सीधी साइड से भी हमें इसी तरह करना है। 2 फंदों का एक कर दिया, फिर से 2 फंदों का एक, गांठ की, ये गांठ से गांठ बनानी है सीधी साइड भी। और 2 फंदों का फिर से एक कर दिया, और फिर से 2 फंदों का एक कर दिया। इसी तरह से पूरी रो ये भी कंप्लीट कर लो 2 फंदों का एक करते हुए। अब हमारे इसमें 34 फंदे थे, अब 34 से आधे रह जाएंगे, यानी कि अब हमारे 17 फंदे रह जाएंगे। इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट कर लो। इसके बाद हमारे ये अब 17 फंदे बचेंगे। 17 फंदों से हम लड्डू गोपाल की कैप बनाएंगे। तो और कम लग रहे हो तो आप एक आध जगह फंदा थोड़ा कोई कहीं मत घटाओ, अगर आपको फंदे थोड़े ज़्यादा लेने हैं। लेकिन 17 फंदों की कैप सही रहेगी। फिर ज़्यादा फंदों की कैप बनाते हैं ना तो सारे आगे तक ढक जाते हैं, मुंह भी नहीं चमकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये सही है। बाकी अब बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ड्रेस किस तरह की बनी। ये हमारे इतने फंदे रह गए हैं, अब 17। ये हमारे 17 फंदे रह गए। अब ये देखो, अब इन 17 फंदों को हम वाइट कलर से बुनेंगे। वाइट कलर से उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। पहला फंदा बिना बुना ही लेना है इस तरह से, और 17 फंदों को हम वाइट कलर से बना लेंगे। इस तरह से हमें 17 फंदे बुन लेने हैं। और लगभग ये 17 फंदे बुनने के बाद सीधी साइड से भी गांठ बनानी है और उल्टी साइड से भी गांठ बनानी है। इस तरह से पहली रो बना लो ये कैप की। हमारे अब ये लड्डू गोपाल का जो कैप बनेगा उसके लिए ये हम बुन रहे हैं। अब तो ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई है वाइट कलर की। अब हमारी दूसरी रो रहेगी। तो हमें इधर से बिना बुना लेना है पहला फंदा, और ये रो भी हमें गांठ की ही बनानी है इस तरह से। इस तरह से ये सीधी रो हम गांठ की नहीं बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेने के बाद हमें ये सीधा बुनना है, जैसे हमने नीचे बुना था। इस तरह से सीधा ही बुनना है इस तरह से। और लगभग 8 सिलाई आप बना लो पहले। इस तरह से सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, पहले आप 8 सिलाई बना लो। तो ये हमारी दूसरे नंबर की रो है। आप अभी 6 रो और बना लो। तो ये तब देखते हैं हमारा कैप कितना बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी 2 रो बन गई हैं। अब हम तीसरी रो बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना,
और फिर हम फंदा बुनेंगे। तो ये हमारी तीसरी रो हो रही है। तो आप जो है 6 रो कंप्लीट कर लो। ये हमारी 6 रो हो गई हैं, लेकिन ये अभी हमारी कम है। तो अभी हमें 4 रो और बनानी है, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। तो आप 4 रो और बना लो। पहला फंदा बिना बुना और उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी, यानी कि हमारी सारी 10 रो हो जाएंगी। अभी हमारी 7वीं रो है, इसके अलावा 3 रो और बनाएंगे तो हमारी टोटल 10 रो हो जाएंगी। तो आप पहले 10 रो कंप्लीट कर लो। ये हमारी 7वीं हो गई अब। और सीधी साइड से बुनेंगे तो ये 8वीं हो जाएगी। इसके अलावा 2 रो और कंप्लीट कर लो। अब ये हमारी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम उल्टी साइड से क्या करेंगे, इस तरह से 2 का 1 करते हुए हम इसे घटा देंगे। इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करते हुए वापस इसी सिलाई में फिर से घटा दिया और फिर इस सिलाई में किया और फिर से 2 का 1 कर दिया, फिर वापस इसी सिलाई में और फिर से 2 का 1। इस तरह से पूरे फंदे हम घटा देंगे। घटाने के बाद ये हमारा इस तरह से घट गया है। अब हम इसे इस तरह से उल्टा करेंगे। इस तरह से उल्टा करके यहाँ हम सुई की सहायता से इसे इस तरह से सिल देंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड करके सिल देंगे। इस तरह आप इसे सिल लो। इस तरह से ये हमारा, और यहाँ पर एक लास्ट में एक नोट बांध दो। ठीक है। सिलने के बाद फिर आप इसको इस तरह से सीधा कर लो। ठीक है। सीधा करने के बाद ये हमारे लड्डू गोपाल का पोंचू बन जाएगा। अभी हमें इसे इस तरह से डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करने के लिए हमें सुई में धागा डालना होगा। ये 2 डिज़ाइन मैंने बना लिए हैं पहले ही। अब मैं आपको 2 डिज़ाइन और बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने ये बनाया है। तो आप क्या करना है, बीचों बीच में यहाँ पर एक बार ये धागा निकाल लो। इस तरह से कोई भी कलर ले सकते हो आप इसे डेकोरेट करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पिंक कलर ही लो। और इस तरह से आप इस तरह से निकाल लो धागा। ये इस तरह से निकालने के बाद फिर नीचे निकाल दो। इस तरह से फिर से वहीं पर बीच में निकाल लो धागा। इस तरह से और फिर से अब इधर की साइड को पत्ती बना लो। ये इस तरह से फिर नीचे निकाल दो धागा और फिर से बीच में ले आओ, जो इनका सेंटर है वहाँ से ऊपर ले आओ धागा। और अब ऊपर की साइड की पत्ती बना लो। इस तरह से ऊपर की साइड की पत्ती बना लो। फिर धागा नीचे और फिर सेंटर में से ऊपर निकाल लो। इस तरह से। और अब इधर के साइड की पत्ती बना लो आप। हमारी 4 पत्तियाँ बन जाएंगी तो हमारा ये बड़ा प्यारा सा एक फ्लावर बन जाएगा। इस तरह से और धागा नीचे निकाल दो। इस तरह ये हमारा पूरा फ्लावर बन गया है। अभी हमें इसी तरह का एक फ्लावर यहाँ पर और बनाना है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी सेंटर में धागा निकाल लो इस तरह से, और 4 पत्ती इसी तरह से बना लो जैसे यहाँ पर बनाई थी। इसी तरह से ये पत्ती भी आप बना लो।
यहाँ पर भी लगभग ये हमारे 4 डिजाइन बन जाएंगे। सेंटर से डाला फंदा और अब इधर की साइड की पत्ती बना ली हमने इस तरह से, फिर पीछे निकाल दिया फंदा इस तरह, और फिर बीच सेंटर में ले आए हम इस तरह से, और फिर से हम यहाँ पर ले आए इस तरह ले आए, और ये हमने यहाँ पर निकाल दिया अब फंदा, और हमारी एक साइड की पत्ती बाकी रह गई है। ये यहाँ से इधर की पत्ती निकाल दो इस तरह से। ये हमारी पूरी पत्ती चारों कंप्लीट हो गई हैं, और धागा नीचे ले जा कर के एक नोट बांध दो, और जो है धागा सुई से निकाल करके फालतू धागे को कट कर दो। ये हमारे इस तरह से पोंचू बन गया है। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा पोंचू बन गया है। अभी हम यहाँ पर एक डोरी और डालेंगे गले पर। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा बना हुआ पोंचू। ये देखिए अभी हम यहाँ पर डोरी डालकर दिखाएंगे। ये देखिए ये अब हमने यहाँ पर डोरी भी डाल दी है, और इसमें एक काम और है। यहाँ पर हम नीचे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बिल्कुल यहाँ पर हम जो ये धागा बचा हुआ है इसी से हम एक यहाँ पर थोड़ा सा सिल देंगे। हम यहाँ पर बस एक साइड सिल देंगे, ये इसकी सारा नहीं सिलेंगे, सिर्फ एक ही साइड सिलेंगे जिससे कि ये फैला फैला ना लगे। इस तरह से एक साइड हम इसकी सिल देंगे। अब ये हमारा प्यारा सा पोंचू बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है हमारा। ये बैक साइड है इसकी, और ये सीधी साइड है।